हाय फैंस, मेरा नाम है अजान एंड वेलकम टू माय चैनल रेसलर47। एक बेयकीन दोस्त से अच्छा एक बड़ा दुश्मन होता है। मैं बात कर रहा हूँ सेथ रोलिंस और रोमन रेंस की। सेथ रोलिंस जिन्होंने 2012 में रोमन रेंस की पीठ के पीछे वार करके दुश्मनी का आगाज़ किया था, और आज रोमन रेंस जो कि सेथ रोलिंस की शक्ल देखते हैं तो जो उन्होंने हाल रॉयल रंबल में सेथ रोलिंस का किया था उनका वो करने का दिल चाहता है। सेथ रोलिंस जिन्होंने हमेशा रोमन रेंस को तकलीफ ही पहुँचाई है, उन्होंने उनका टाइटल ले लिया। अगर आपको याद होगा रेसलमेनिया 40 में एक तरफ कोडी थे और दूसरी तरफ सेथ थे। रोमन रेंस ने सिर्फ सेथ रोलिंस की वजह से अपना टाइटल खोया। उन्होंने सेथ रोलिंस को चेयर मारी, कोडी ने फायदा उठा के उनको पिन कर दिया। अगर वो चाहते तो कोडी को चेयर मार के अपना टाइटल डिफेंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेथ को मारी जिसकी वजह से उनका टाइटल चला गया। सेथ रोलिंस जिन्होंने उनका पोल हेमर, उनका वाइसमैन छीन लिया, और वो किसके पास गया, उन्होंने खुद रख लिया उस वाइसमैन को, जिसको अब उन्होंने ओराकल का नाम दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि अभी भी ये दोनों आपस में राइवलरी में इन्वॉल्व है। अभी के लिहाज से तो सेथ रोलिंस इन पे काफ़ी भारी पड़े, लेकिन रोमन इनका सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी का एक ही एम रह चुका है, और वो एम है उनका सेथ रोलिंस से अपना बदला लेना। वो उनके वाइसमैन का बदला नहीं है, बल्कि वो उनकी शील्ड का भी बदला है जो उन्होंने सेथ रोलिंस से लेना है अपना। तो रोमन रेंस जो कि तब तक पीछे नहीं हटने वाले जब तक सेथ रोलिंस के हाथ में जो भी कुछ है वो हटा नहीं देते। उनकी फ्रैक्शन की बात कर लो, उनके टाइटल की बात कर लो, शायद उनके वाइसमैन की बात कर लो। रोमन रेंस उनसे सब कुछ छीन के रह गए। वाइसमैन तो वो छीन नहीं सकते, लेकिन उनका टाइटल दूर वो छिनवा सकते, क्या छीन सकते हैं। आपको जैसा कि पता है रोमन रेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इन द इंटरेस्टेड तो नहीं है, लेकिन रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप में इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं अपना टाइटल वापस ले। लेकिन अभी तो ये नहीं होने वाला। अभी सिर्फ वो एक चीज़ कर सकते हैं, सेथ रोलिंस के पीछे लग के उनका टाइटल जैसे उन्होंने उनके हाथ से निकलवाया था, इसी तरह उनके हाथ से ये टाइटल उनका निकलवा सकते हैं। और वो किस तरह कर सकते हैं, जब सेथ रोलिंस का कोई टाइटल मैच हो रहा हो और वो फुल यानी कि भारी पड़े उस मैच में, तभी रोमन रेंस आए और उनको ये मैच कोर्स करा के उनसे उनकी चैंपियनशिप छिनवा ले। इस तरह रोमन रेंस अपना बदला ले गए। तो हो सकता है WWE ये करवा भी थे बहुत जल्द, लेकिन अभी ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। रोमन और सेथ का सिंगल मैच की भी मुझे इतनी सेंस नहीं लगती, क्योंकि अगर रोमन रेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत गए तो रोमन रेंस फिर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, क्योंकि जैसा कि आपको पता है रोमन रेंस की रिटायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल ही रह चुके हुए हैं, शायद इससे भी कम। तो रोमन रेंस के पास टाइम बहुत कम है। उन्होंने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप भी वापस लेनी है कोडी से, तो और कोडी के पास भी कोई विनर नहीं सिलेक्ट करने के लिए। कोडी टाइटल देंगे तो किसको ही देंगे, क्या ड्रू मैकइंटायर को देंगे या रैंडी ऑर्टन को देंगे। तो रोमन रेंस के बाद उनकी टाइटल वापस आनी है, लेकिन WWE उससे पहले हो भी सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके चांसेस नहीं है कि उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप पकड़ा दी जाए। रोमन रेंस के बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आएगी, हो सकता है कि वो सेथ रोलिंस को मैच कोर्स करा दे, जिसके चांसेस भी है। अगर सेथ रोलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की आपस में लड़ाई हो जाती है, रोमन रेंस इसका फायदा उठा के सेथ रोलिंस से उनका टाइटल छिनवा सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बाद। इस तरह ब्रॉन ब्रेकर को भी फेम मिल जाएगा, पुश भी मिल जाएगा उनको। तो मुझे लगता है रोमन रेंस जो है वो सेथ रोलिंस से उनका बदला टाइटल कोर्स करवा के ही ले लेंगे, क्योंकि जो उनके पास है वो अब जिस तरह सेथ रोलिंस ने रोमन रेंस को कमज़ोर करने में पूरी जान लगा दी, इस तरह रोमन रेंस और सेथ रोलिंस का कैरेक्टर प्ले करके उनको अपनी पूरी जान लगा देगा उनको कमज़ोर करने में। आपको ये लगता है इस बारे में आप जरूर बता सकते हो। और WWE वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा।